हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे। राज्य क्या है और उसके महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राज्य कहते किसे हैं। तो इन पॉलिटिकल साइंस मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि राज्य का मतलब शासन, सरकार से लिया गया है। राज्य का मतलब यहाँ पे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल ये सब नहीं होता है। यहाँ पे राज्य का मतलब शासन, सरकार से लिया गया है। और एक चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति सिद्धांत में, फर्स्ट पेपर में, कि राज्य और उसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। तो यहाँ पे राज्य का मतलब होता है देश, कोई स्टेट, प्रांत नहीं, देश होता है। अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब। तो सबसे पहले देखिए, राज्य राजनीति के अंदर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीतियों को बनाता है और लागू करता है। राज्य सरकार क्या करता है? नीतियों को बनाता है और लागू करता है। राज्य के ऊपर अलग अलग विचारकों ने अपना विचार दिया है। जैसा कि उदारवादी विचारकों का मानना है कि राज्य समझौते से बना है। मार्क्सवादी विचारकों का मानना है कि राज्य शोषण को बढ़ावा देता है। आज के इस दौर में लोकतंत्र राज्य को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि राज्य के अंदर जो सरकार होती हैं वो जनता के द्वारा बनाई जाती हैं। लोकतंत्र के अंतर्गत राज्य का स्वरूप कल्याणकारी होता है। वो जनता के लिए कार्य करती है, जनता के लोक कल्याणकारी कार्य करती है, जनता के लिए, उसके लिए अच्छी अच्छी नीतियाँ बनाती हैं। तानाशाही सैनिक शासन राजतंत्र में कल्याणकारी राज्य नहीं होता है। राज्य लोगों का शोषण करता है, शोषण का एक यंत्र माना जाता है। अगर हम बात करें कि राज्य किस तरीके से बना है, तो राज्य, ज़्यादातर विचारकों का मानना है कि राज्य 4 एलिमेंट से बना है। तो चलिए देखते हैं 4 एलिमेंट्स वो कौन कौन सा एलिमेंट्स है, तत्व है। तो सबसे पहला तत्व है भूमि। राज्य अगर बनना है तो भूमि होना चाहिए, क्योंकि राज्य हवा, अंतरिक्ष या पानी में नहीं बनेगा। भूमि का टुकड़ा चाहिए। भूमि पर जनसंख्या दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जनसंख्या। तीसरा है सरकार और चौथा है प्रभुसत्ता। तो एक भूमि का टुकड़ा चाहिए, उस पर जनसंख्या होना चाहिए और सरकार भी होनी चाहिए जो लॉ ऑर्डर को मेंटेन रखे। और प्रभुसत्ता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे राज्य 4 चीज़ों से बना है, हमारा शरीर भी 4 चीज़ों से बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राज्य के अंदर 3 चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे कि हम भूमि को देख सकते हैं, जनसंख्या को देख सकते हैं, सरकार को देख सकते हैं, लेकिन प्रभुसत्ता को नहीं देख सकते। उसी प्रकार हम अपने बॉडी में मांस को देख सकते हैं, ब्लड को देख सकते हैं, हड्डी को देख सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं देख सकते हैं। वो देश, अब सबसे पहला सवाल तो ये हमारे मन में उत्पन्न होता है कि प्रभुसत्ता का मतलब क्या होता है। तो प्रभुसत्ता का मतलब होता है वो देश जो अपने आंतरिक और बाहरी फैसले खुद ले सके, उस पर कोई बाहरी दबाव ना हो कि आपको ये करना है। वो देश के साथ आपका मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना है, उसके साथ आपका अच्छा व्यवहार होना चाहिए। कोई हमारा बाहरी प्रेशर नहीं हो, ना आंतरिक प्रेशर हो। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये कह सकते हैं कि जो प्रांत के सरकार हैं, जैसे कि बिहार सरकार, तो वो पूर्ण तरीके से संप्रभुता नहीं है। क्योंकि देखिए, जनसंख्या है, भूमि है, यहाँ पे सरकार भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता वो किसके द्वारा, मतलब कि कुछ भी उसको कौन डिसीजन देता है? कुछ तो डिसीजन उसके पास खुद, वो खुद ले सकता है, और कुछ केंद्र सरकार के द्वारा बताया जाता है कि ये करना है। लॉ और ऑर्डर मेंटेन किया जाता है। तो ये हुई। तो फिर आइए देखते हैं कि आंतरिक और बाहरी दोनों स्वतंत्रता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मनुष्य सुनता सबकी है, लेकिन फैसला अपने मर्जी से लेता है। उसी तरीके से सरकार अपने देश के लिए खुद फैसला ले और कोई बाहरी दबाव उसके ऊपर ना हो। 1947 में भारत एक राज्य नहीं था। भूमि, जनसंख्या, सरकार, यहाँ पे सब कुछ थी, लेकिन सरकार अंग्रेज़ों के मुताबिक काम करती थी। फैसला कोई अपने मन से वो फैसला ले ही नहीं सकती थी। अपने मन से फैसला ले, उसका बाहरी कोई दबाव ना हो, लोक हितकारी कार्य करे, अपने देश का आंतरिक बाहरी सारा फैसला वो खुद ले सके।
सरकार वैसा होना चाहिए, संप्रभुता, वो बिल्कुल फ्रीडम होना चाहिए। तब हम कोई भी मतलब कि देश को राज्य कह सकते हैं। नहीं, 1947 के बाद यहाँ के सरकार खुद फैसला ले सकती थी, लेने लगी, 1947 के बाद यहाँ की सरकार खुद फैसला लेने लगी, क्योंकि आज हमारा देश प्रभुसत्ता है, क्योंकि किसी का दबाव नहीं है। राज्य के पास बहुत शक्ति होती है, अपने आज्ञा का पालन करवाती है जनता से। एक देश की सीमा के अंदर बहुत शक्तिशाली संस्था राज्य को माना जाता है, जैसा कि हम लोग सबको पता है। इसी के अंतर्गत सारे कार्य होते हैं, इसे शक्तिशाली माना जाता है और ये नीतियों का निर्माण करती है, उसको लागू करवाती है। तो राज्य बहुत प्रमुख है एक देश के लिए। और राज्य, आप लोग समझ गए हैं कि राज्य होने के लिए 4 तत्व का होना बहुत ज़रूरी है। पहला भूमि, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर ख़त्म हुआ और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।